बुक का नाम आर हेरिटेज, एसएसटी क्लास 5 लेसन 3 का पार्ट 2 अर्थ ग्लोब मैप। देखिए इसका पार्ट 1 बना दिया गया है, उसके बाद पार्ट 2 लेकर के आए। पिछले क्लास में हमने इसके ऊपर देख लिया। आज का क्लास बचा कलर्स ऑफ मैप। किसके बारे में? कलर ऑफ मैप, यानी मैप का कलर क्या है, मैप का कलर कैसे पता लगाएंगे, कौन सा कलर नदी दिखाया रहेगा, कौन सा कलर झरना होगा, कौन सा कलर झील होगा, लेक दैट मीन, कौन सा कलर में प्लेट्यू होगा, कौन सा कलर में मरुस्थल यानी कि डेजर्ट होगा, कौन सा कलर में माउंटेन्स होगा, डीप कलर होगा तो क्या होगा, ठीक है, डीप भूरा रहेगा यानी ब्राउन, डीप ब्राउन पर क्या बताएगा, पूरा एकदम कम ब्राउन रहेगा तो क्या बताएगा, पहाड़ को कैसे दिखाया जाएगा कलर के रूप में, कौन सा कलर में पहाड़ होगा, कौन सा कलर में पानी होगा, ये सब को डिटेल्स अध्ययन के लिए आज टॉपिक देखते हैं। कलर ऑफ ए मैप कहता है कलर ऑफ ए मैप, इफ यू लुक एट ए फिजिकल मैप, यदि आप फिजिकल मैप को देखते हो, द फर्स्ट थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई आर द कलर दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंट फीचर ऑफ द अर्थ। सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कलर किसका रिप्रेजेंटेशन है, अलग अलग फीचर, पृथ्वी के अलग अलग फीचर्स का क्या रिप्रेजेंटेशन है। प्लेन्स एंड लो लैंड आर शो इन ग्रीन, कहता समतल भूमि और लो लैंड निम्न भूमि को क्या बोलेंगे? ग्रीन। इसको ग्रीन कलर में दिखाया जाएगा। लो लैंड को किस में दिखाया जाएगा? देखिए लैंड 3 प्रकार के, एक होता है हायर, दूसरा मिडिल और तीसरा लोअर। तो हायर में बहुत जो ऊंची ऊंची पहाड़ होगी, ऊंची ऊंची पर्वत होगी, उसको हायर लैंड बोलेंगे। मिडिल जो कम डिस्टेंस यानी कि प्लेट्यू होगा उसे मिडिल बोलेंगे, और यानी प्लेट्यू दैट मीन्स पठार। और जो सबसे निचली भूमि है, जो समतल एरिया है जिस पर हम लोग रहते हैं, ऐसे को क्या बोला जाएगा? लोअर लैंड बोला जाएगा, लो लैंड्स बोला जाएगा। हाई माउंटेन्स आर सो इन डार्क ब्राउन, कहता है कि सबसे ऊंची जो पर्वतें होंगी, हाई माउंटेन्स होंगे, वो डार्क ब्राउन में रहेगा। कैसा कलर में रहेगा? डार्क ब्राउन, गाढ़ा भूरा में रहेगा। लोअर माउंटेन्स जो कम ऊंचाई वाले रहेंगे, हिल्स जो पहाड़ियां होगी, उसको लाइट ब्राउन यानी हल्की, लाइट मीन्स हल्का भूरा रहेगा। डीप वाटर यानी गड्ढा पानी, यानी प्रचुर मात्रा में जहां पानी है, ज्यादा पानी है, आर सोन इन डार्कर शेड ऑफ ब्लू, कहता है कि ये पूरा गाढ़ा ब्लू रहेगा। जबकि स्लो वाटर आर सोन इन लाइट ब्लू कलर, जहां कम पानी होगा वहां हल्का ब्लू कलर में दिखाया जाएगा। अगर ज्यादा गाढ़ा ब्लू कलर में है तो समझिए कि वो ज्यादा पानी है, जहां कम कलर में है यानी कम ब्लू है तो वहां कम पानी है। कहता है ए की और लीजेंड is always given on map to tell a meaning of the color used on the map, almost the same color scheme used on the map। देखिए इसके अलावे आप इसको और जानने के लिए आप इसके कुछ कीज वर्ड को देखेंगे, इस प्रकार से सिंबल को देखेंगे। साइन एंड सिंबल ऑन ए मैप, किस प्रकार से सिंबल से आप मैप को पहचानेंगे। वेरियस साइन एंड वेरियस मीन्स अलग अलग, साइन मीन्स उसका चिन्ह, सिंबल मतलब संकेत, ऑन ए मैप स्टैंड्स फॉर, उसका मतलब होगा स्टैंड फॉर मीन मतलब होता है, स्टैंड फॉर मीन्स उसका मतलब ही होता है। जैसे ETC इसका मतलब क्या होता है? एक्सेट्रा, तो स्टैंड्स फॉर जिसको हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन यानी संक्षेप। जैसे
जैसे MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसी प्रकार से स्टैंड्स फॉर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अलग अलग ऑब्जेक्ट का कुछ न कुछ एक सिंबल या फिर चिन्ह दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बाउंड्री ऑफ ए कंट्री इज शोन बाय लाइन मेड अप ऑफ डॉट्स एंड डैश्ड। देखिए डॉट और डैश दोनों मिलाकर के दिया रहेगा तो इंटरनेशनल बाउंड्रीज होंगे। देखिए डॉट और डैश, दैट ये डॉट हो गया, डैश दोनों मिलाकर के दे दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनेशनल बाउंड्री। और ये ज्यादा मोटा होगा, ब्रॉड होगा, और कम डॉट और डैश होगा तो ये सिर्फ डैश होगा तो डिस्ट्रिक्ट। इसी प्रकार से अलग अलग चीजों को यहाँ पे दर्शाया गया है। सिमिलरली इसी प्रकार से, सिमिलरली मीन्स इसी प्रकार से द डिस्ट्रिक्ट इज शो, इसी प्रकार से शो डिस्ट्रिक्ट को दिखाता है लाइन के द्वारा। अभी देखें डिस्ट्रिक्ट को लाइन के द्वारा, डैश के द्वारा दिखाया गया। One must know about this sign to read the map correctly। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, करेक्टली समझने के लिए, सफलतापूर्वक सही से समझने के लिए इस साइन का प्रयोग करते हैं। Special symbols are also used to show distribution of crop, minerals, industries, dam, etc। कहता है कि आप एक्चुअल स्पेशल सिंबल होता है सब चीजों का अलग अलग, जैसे कहाँ अनाज कितना पाया जाता है, ज्यादा मात्रा में कहाँ है और कम मात्रा में कहाँ है, ये सब दिखाने के लिए उसका स्पेशल सिंबल दिखाया गया है। मिनरल्स, कहाँ खनिज, लोहा कहाँ लौ अयस्क कहाँ है, कहाँ एल्युमिनियम अयस्क है, कहाँ सोना पाया जाता है, कहाँ चांदी पाया जाता है, कहाँ ज्यादा चांदी पाया जाता है, कहाँ कम चांदी पाया जाता है, कहाँ बिल्कुल भी चांदी नहीं पाया जाता है। ऐसे को एक स्पेशल सिंबल के द्वारा दिखाया जाता है। इंडस्ट्रीज, डैम्स, इंडस्ट्री को यानी उद्योग को, डैम मीन्स, डैम का मतलब क्या होता है, बांध, बांध को दिखाया जाता है ये सब स्पेशल सिंबल्स के द्वारा। सम ऑफ देम, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल आर गिवन बिलो, इसमें से कुछ सिंबल नीचे दिया हुआ है। ये देखिए सबसे पहले बाउंड्री को, यानी बाउंड्री में इंटरनेशनल रहेगा तो डॉट डैश ये गाढ़ा में रहेगा। स्टेट ये कम छोटा पतला होगा थोड़ा, लेकिन ये भी दो डॉट, दो डैश के बीच में एक डॉट, लगातार डैश डॉट डैश डॉट तो इंटरनेशनल बाउंड्री। दो डैश एक डॉट, दो डैश एक डॉट, दो डैश एक डॉट, ऐसा दिखाया रहेगा तो स्टेट बाउंड्री। और डिस्ट्रिक्ट ओनली डैश तो ये हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। रोड के बारे में देखिए, जो बड़ी रोड रहेगी 4 लेन 6 लेन रहेगा उसको इस प्रकार से दिखाया जाएगा, जो छोटी रोड होती है उसको इस प्रकार से, यानी पक्की सड़क को ऐसे और कच्ची सड़क को ऐसे दिखाया जाएगा। वाटर स्ट्रीम को ऐसा दिखाया, यानी स्ट्रीम जैसे जैसे नदी बह रही उसको इस प्रकार से दिखाया। रिवर बेड यानी सूखी नदी होगी तो ऐसे दिखाएगा। टैंक जहाँ पे पानी जमा रखागा उसको ऐसे दिखाएगा। डैम जहाँ पे डैम बांध बना हुआ है उसको ऐसे दिखाएगा। कैनल्स यानी कि जहाँ पे कनाल है, नहर है, उसको ऐसा दिखाया जाएगा। रिवर बेस्ड स्ट्रीम, ठीक है, इसको हर प्रकार से। अब टैंक, सूखा टैंक रहेगा जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं उसको ऐसा दिखाया जाएगा। ब्रिज यानी पुल को इस प्रकार दिखाया जाएगा। तो इसी प्रकार से और भी है, रेलवे को इस प्रकार दिखाया जाएगा। ब्रॉड गेज को ऐसे, ब्रॉड गेज इसको पढ़ेंगे, ब्रॉड गेज। फिर है मीटर गेज, ब्रॉड गेज को इस प्रकार, मीटर गेज को इस प्रकार। वेजिटेशन, ग्रासलैंड इस प्रकार से, स्वैम्प इस प्रकार, यानी सब ये फॉरेस्ट के इस प्रकार रहेगा। तो अलग अलग चीजों में, जैसे फोर्ट किला हो गया, टेम्पल मंदिर, चर्च यानी गिरजाघर, मॉस्क यानी मस्जिद, इस प्रकार से भी दिखाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेटल यानी कि विलेज कहाँ पे है ऐसा दिखा। विलेज ऐसा रहेगा तो समझिए विलेज है। पीओ लिखा है पोस्ट ऑफिस, पीएस लिखा है पुलिस स्टेशन, इस प्रकार से दिखाएगा। अब इस प्रकार से इसमें ज्यादा कुछ अब रह नहीं गया, जो मैंने पढ़ाया था वही सा चीज है। जैसे देखिए, द ग्लोब शो फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक ओशन, सी, माउंटेन्स, कंट्रीज एटसेट्रा, यानी ग्लोब पर स्पेशल फीचर्स ही दिखाया जाता है। ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस पार्ट ऑफ ए फ्लैट सरफेस। कहता है कि पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी इलिप्टिकल है, ठीक है,
लेकिन एक मैप पर भी इसको दिखाया जा सकता है, चौरस फ्लैट पेपर पर दिखाया जा सकता है। मैप आर ड्रोन विच नॉर्थ ऑन द टॉप ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। कहता है कि मैप पर स्टैंडर्ड स्केल के रूप में दिखेगा मैप खोल करके, तो एक ऐसा रहेगा, ये सिर्फ नॉर्थ को बताएगा। द स्केल ऑफ ए मैप इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस शो ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। कहता है एक्चुअल डिस्टेंस, ग्राउंड पर, भूमि पर एक्चुअल डिस्टेंस को भी दिखाया जाता है कि कितना किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर लिया गया है। एक की or ligand is always made on a map is tall meaning of a color symbols of map। कहता है कि इस प्रकार से एक सबका कीवर्ड्स रहता है कि कैसा, कौन सा कलर होगा, कौन सा कलर में क्या रहेगा, माउंटेन्स को दिखाया कैसे जाएगा, मैंने अभी सब चीजों पढ़ा चुका हूँ। ए लार्ज वर्ड, अब देखिए क्वेश्चन आंसर इस पर, ट्रिक करेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी सही के जगह पर सही कर, विच इज ओनली प्लैनेट्स विच लाइफ एग्जिस्टेंस। कहता है कौन सा अर्थ पर लाइफ यानी जीवन संभव है। अर्थ, वेनस, जुपिटर, मरकरी। अर्थ तो हमारा आंसर आएगा अर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डिफिकल्ट, तो ये सब क्वेश्चंस को आप बनाइएगा, ठीक है, इस सब क्वेश्चंस को आप बनाइएगा। ओके, ट्रू फॉल्स है, गिव लॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर 3 चैप्टर पूरा एंड हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में हम लोग आते हैं, ठीक है।